अरे यहाँ से आगे तो बहुत घना जंगल है। कहीं यही तो वो मायावी जंगल नहीं जिसके बारे में महाराज कह रहे थे? देखकर तो यही लगता है। इसमें के पेड़ भी काफी अजीब हैं। थोड़ा आगे जाकर देखता हूँ। सिद्धार्थ जैसे ही कुछ कदम आगे की ओर चला, तभी उसके कानों में एक भयंकर आवाज टकराई। रुको सिद्धार्थ, बिना मेरी आज्ञा के तुमने इस जंगल में प्रवेश करने की हिम्मत कैसे की? सिद्धार्थ ने चारों ओर नजर घुमाई, पर वहां कोई दिखाई नहीं दिया। अरे यहाँ तो दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन अभी अभी जो मैंने आवाज सुनी वो किसकी थी? सिद्धार्थ अभी सोच ही रहा था कि तभी उसके सामने रंग बिरंगी किरणों से एक व्यक्ति प्रकट हुआ। सिद्धार्थ ये सब देखकर थोड़ा घबरा गया। अपनी घबराहट को अपने सवाल के पीछे छुपाते हुए सिद्धार्थ ने कहा, कौन हो तुम? तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? मैं इस मायावी जंगल का द्वारपाल हूँ। कोई भी मेरी आज्ञा के बिना इसमें प्रवेश नहीं कर सकता। मुझे पता है कि तुम ब्रह्म कमल के खोज में सो रहे हो। हाँ, मैं उसी के तलाश में यहाँ आया हूँ। लेकिन तुम्हें यह सब कैसे पता है? मैं अपनी दिव्य शक्तियों द्वारा किसी का भी भूत, वर्तमान और भविष्य जान सकता हूँ। ओह, तब तो तुम्हें ये भी पता होगा कि मैं अपने काम में सफल होऊंगा भी या नहीं। हाँ, पता है, परंतु उससे पहले अगर तुम इस मायावी जंगल में प्रवेश करना चाहते हो तो तुम्हें मेरे 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। अगर एक भी उत्तर गलत हुआ तो तुम्हें हमेशा के लिए यहीं रह जाओगे, एक वृक्ष बनकर। अतः सोच समझकर कोई फैसला लेना, वरना अंजाम बुरा हो सकता है। अगर तुम चाहो तो यहाँ से वापस लौट सकते हो। तुम्हारे भीतर बुद्धि और बल की कोई कमी नहीं है। तुम्हें राजकुमारी रूपमती से भी अधिक गुणवान और सुंदर स्त्री मिल जाएगी। सो अच्छे से विचार करके ही कोई फैसला लेना। उस द्वारपाल की बात सुनकर सिद्धार्थ गहरी सोच में डूब गया। क्या हुआ सिद्धार्थ, कहाँ खो गए? जल्दी अपना निर्णय सुनाओ, इतना समय नहीं है मेरे पास। अब बात केवल सत्ता और राजकुमारी की नहीं रही, अब बात मेरे आत्मसम्मान की है, जिसका कोई मूल्य नहीं। इसीलिए हे द्वारपाल, तुम अपना प्रश्न पूछो। मैं जीत और हार दोनों के लिए तैयार हूँ। हिम्मत तो है तुम में। तो सुनो मेरा पहला प्रश्न। सफेद परछाई बनाकर बैठूं, सागर सी अंधियारियां छीन लूं, ना कोई रूप ना कोई साया, पर हर चीज पे मेरा सवारा दिखे। बताओ ये पहेली किस चीज की ओर इशारा कर रही है? क्या है इसका सही उत्तर? सिद्धार्थ ने कुछ देर सोचा और कहा, इसका उत्तर है प्रकाश। क्योंकि एकमात्र प्रकाश ही है जो सागर की तरह गहरे अंधेरे को भी नष्ट कर सकता है। इसका ना तो कोई रूप है और ना ही कोई साया। इसीलिए हे द्वारपाल, तुम्हारे इस प्रश्न का सही उत्तर प्रकाश ही है। हाँ, तुम्हारा उत्तर एकदम सही है। अब मेरा दूसरा और अंतिम प्रश्न। अंधेरे में भी मैं दीपक जाला, सपनों का सागर मेरा ही माला। कभी धूप कभी छांव मेरा घर, बिना शोर के करता सबका घर निगर। तो बताओ इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? आनंद ये प्रश्न सुनकर थोड़ा विचलित सा हो उठा। लगता है इस पहेली का जवाब तुम्हारे पास नहीं है। ध्यान रहे, अगर गलत उत्तर हुआ तो कुछ भी हो सकता है। इस पहेली का उत्तर है इंसान का मन। क्योंकि इंसान का मन ही एक ऐसी चीज है जो गहरे से गहरे अंधेरे में भी रोशनी खोजने का सामर्थ्य रखता है। सारे सपने मन के द्वारा ही रचे जाते हैं। इसीलिए हे द्वारपाल, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर इंसान का मन है। बहुत खूब सिद्धार्थ, बहुत खूब। मैं तुम्हारी बुद्धि की प्रशंसा करता हूँ। तुम वाकई एक बुद्धिमान पुरुष हो। तुमने मेरे दोनों प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। अतः मेरे कथनानुसार तुम यहाँ से आगे
इस मायावी जंगल में प्रवेश कर सकते हो। और ये लो, इसे अपने पास रखो। आगे के सफर में ये तुम्हारी बहुत मदद करेगी। तभी उस द्वारपाल के हाथों में रंग बिरंगी किरणों से एक थैला प्रकट हुआ। उसने वो थैला सिद्धार्थ को दे दिया। इस थैले में क्या है द्वारपाल? इस थैले में 2 जादुई गोलियां हैं। इन गोलियों को खाते ही तुम कुछ समय के लिए अदृश्य हो जाओगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, बहुत जरूरत पड़ने पर ही इन गोलियों का इस्तेमाल करना, वरना बाद में पछताना पड़ सकता है। फिर सिद्धार्थ जादुई गोलियों को लेकर उस मायावी जंगल में प्रवेश कर गया। दिन के समय भी उस जंगल में घोर अंधकार और सन्नाटा छाया हुआ था। ओहो, यहाँ तो बहुत अंधेरा है। 4 हाथ के आगे का तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। काफी देर से लगातार चलने के कारण सिद्धार्थ भी थक चुका था। इतनी देर से चल रहा हूं, एक जगह बैठकर थोड़ा आराम कर लेता हूं, फिर आगे बढ़ूंगा। तभी सिद्धार्थ को एक पेड़ दिखाई दिया। सिद्धार्थ उस पेड़ के नीचे बैठ गया। जब से राजमहल से निकला था तब से लगातार चला ही जा रहा था। थोड़ी देर यहाँ आराम कर लेता हूं, फिर आगे की यात्रा आराम करूंगा। सिद्धार्थ ने आंखें बंद कर लीं और आराम की स्थिति में पहुंच गया। लेकिन कुछ देर बाद उसे अपने शरीर में एक अजीब सी जकड़न महसूस हुई। उसने आंखें खोली तो पाया कि पेड़ की बेलरोहों ने उसके शरीर को पूरी तरह से जकड़ रखा था। सिद्धार्थ दर्द से कराहने लगा। आह आह, छोड़ो छोड़ो मुझे। कौन है ये? कौन कर रहा है मेरे साथ? इतने में ही एक भयानक आवाज जंगल के सन्नाटे को चीरती हुई चारों ओर गूंजी। कितने दिनों के बाद मेरे हाथ कोई शिकार लगा है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसे खाकर रहूंगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो, जाने दो, वरना मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। छोड़ो। क्या? पहले खुद को तो बचा ले मूर्ख, फिर मुझे मारना। बस एक बार मैं इस बंधन से मुक्त हो जाऊं, उसके बाद तो मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। सिद्धार्थ को यह समझते देर नहीं लगी कि वो आवाज उसी पेड़ से आ रही है जिसकी छांव में सिद्धार्थ आराम कर रहा था। अच्छा, ऐसी बात है तो ठीक है। जा, मैं तुझे एक मौका देता हूँ। अगर तू मुझे इस जगह से उखाड़ पाया तो तुझे यहाँ से जाने दूंगा, और अगर तू असफल रहा तो उसी क्षण तुझे चबा जाऊंगा। फिर वृक्ष ने अपनी पकड़ ढीली की और सिद्धार्थ नीचे गिर गया। सिद्धार्थ को थोड़ा आराम महसूस हुआ, लेकिन अभी संकट टला नहीं था। उसे उस पेड़ को जड़ से उखाड़ना अभी बाकी था।